रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे आसमान खुद धरती पर अपना गुस्सा निकाल रहा हो। विक्रम अपनी पुरानी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो एक फूड डिलीवरी बॉय था और आज की रात उसके लिए बहुत भारी थी। उसे घर जाने की जल्दी थी, लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन जली। नया ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी, विला नंबर 13, शमशान रोड, टिप 2000 रुपए। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। एक डिलीवरी के लिए 2000 की टिप। उसका दिमाग उसे मना कर रहा था। शमशान रोड शहर का सबसे सुनसान और बदनाम इलाका था। लोग कहते थे कि बाहर रात में जाना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन विक्रम को अपनी मां की दवा के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने एक गहरी सांस ली, रेनकोट की चेन ऊपर खींची और बाइक को गियर में डाल दिया। रास्ता बेहद डरावना था। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे और बिजली की कड़कड़ाहट सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे जैसे वो शमशान रोड के करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अजीब बात यह थी कि उसके जीपीएस का सिग्नल बार-बार जा रहा था। काफी मशक्कत के बाद वो एक पुराने जर्जर लोहे के गेट के सामने रुका। गेट पर जंग लगा हुआ था और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, विला नंबर 13। विक्रम ने बाइक खड़ी की और पार्सल उठाया। गेट को धक्का देते ही एक तेज चर्र की आवाज हुई, जो उस सन्नाटे में किसी चीख जैसी लगी। अंदर का नजारा और भी अजीब था। पूरा बगीचा सूखी झाड़ियों से भरा था, लेकिन बीच में बना वो बंगला एकदम नया लग रहा था, जैसे आज ही पेंट किया गया हो। लेकिन वहां कोई लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ अंधेरा था। विक्रम ने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा बजाई। तभी दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। हेलो, जोमेटो डिलीवरी। अंदर से एक भारी और रसीली आवाज आई, अंदर आ जाओ, मेज पर रख दो। विक्रम झिझका। नियम के मुताबिक उसे अंदर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो टिप का लालच छोड़ नहीं पा रहा था। वो हॉल में दाखिल हुआ। हॉल में मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर पहले से ही 12 लोगों के लिए खाना लगा हुआ है, लेकिन कुर्सी पर कोई नहीं बैठा था। उसने पार्सल मेज पर रखा। सर, आपके 500 रुपए हुए और टिप। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। विक्रम का खून जम गया। वो पलटा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े बहुत पुराने जमाने के थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने अपनी जेब से कुछ सिक्के और नोट निकाले और विक्रम के हाथ में रख दिए। ये लो तुम्हारी टिप, और याद रखना बेटा, बाहर जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी आवाज आए, बस चलते जाना। विक्रम को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने पैसे जेब में डाले और तेजी से बाहर की ओर भागा। वो जैसे ही बाइक पर बैठा, उसे विला के अंदर से जोर जोर से हंसने और पार्टी करने की आवाजें आने लगी। अभी तो वहां कोई नहीं था, फिर ये शोर कैसा? उसने बाइक स्टार्ट की, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गया है। बाइक का पिछला हिस्सा दब गया। विक्रम के पसीने छूट गए। उसे बूढ़े की चेतावनी याद आई, पीछे मुड़कर मत देखना। उसने एक्सीलेटर दिया। उसे अपने कान के पास किसी की सांसें महसूस हो रही थी। कोई फुसफुसा रहा था। रुक जाओ,
हमारे साथ खाना खाओ। आवाज बहुत ही मीठी लेकिन डरावनी थी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बस हनुमान चालीसा का जाप करने लगा और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही वो शमशान रोड से बाहर निकलकर मेन रोड की स्ट्रीट लाइट के नीचे आया, उसे महसूस हुआ कि बाइक का भार कम हो गया है। उसने हिम्मत करके साइड मिरर में देखा। पीछे कोई नहीं था। विक्रम ने राहत की सांस ली। वो कांप रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि पैसे देख सके। जैसे ही उसने मुट्ठी खोली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ में 2000 के नोट नहीं थे। उसके हाथ में मिट्टी के पुराने सिक्के और जली हुई राख थी। घबराकर उसने अपनी कंपनी के कस्टमर केयर को फोन लगाया। हेलो, मैंने अभी विला नंबर 13 का ऑर्डर पूरा किया है, लेकिन कस्टमर ने मुझे नकली पैसे दिए हैं। दूसरी तरफ से जो जवाब आया, उसने विक्रम के होश उड़ा दिए। कस्टमर केयर वाले ने कहा, सर, आप किस विला की बात कर रहे हैं? हमारे सिस्टम में शमशान रोड पर कोई डिलीवरी नहीं है और शहर के रिकॉर्ड के मुताबिक विला नंबर 13 तो 50 साल पहले एक आग में जलकर खाक हो गया था। वहां एक पार्टी चल रही थी और सब लोग मारे गए थे। विक्रम का फोन हाथ से छूट गया। उसने फिर से अपनी जेब चेक की। राख के बीच में एक कागज का टुकड़ा था जो शायद उस बूढ़े ने चुपके से डाल दिया था। विक्रम ने उसे स्ट्रीट लाइट में पढ़ा। उस पर लिखा था, खाना बहुत स्वादिष्ट था। अगली बार तुम भी हमारे साथ खाना खाओगे? हम इंतजार करेंगे। विक्रम ने बाइक उठाई और वहां से भागा और कसम खाई कि आज के बाद वो कभी रात की शिफ्ट नहीं करेगा। लेकिन आज भी जब बारिश होती है तो विक्रम को अपनी बाइक की पिछली सीट भारी महसूस होती है। शायद वो आज भी उसके साथ है।